वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। हम मैकेनिक्स का लेक्चर 1.6.1 लिख के आए हैं। यहाँ पे 6.1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो 6 पार्ट है कोलिजन्स, इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करने वाला हूँ। 1.6.1 एंड 1.6.2 ऐसे लेक्चर्स की नंबरिंग होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो हियर यू कैन सी मैकेनिक्स लेक्चर 1.6.1, ये कोलिजन्स के बारे में है। ओके, तो कोलिजन्स कितने टाइप के होते हैं? इलास्टिक कोलिजन होता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, एंड इन इलास्टिक कोलिजन होता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है कंजर्व। ओके, एंड मोमेंटम दोनों ही टाइप में कंजर्व होता है। सो यहाँ पे हमें निकालना क्या होता है? मेनली जो कोलिजन से हमें 4 चीज़ें निकालनी होती हैं। एक तो होता है फाइनल वेलोसिटी, दोनों पार्टिकल्स की v1 एंड v2। ओके, और जिस एंगल पे वो जाते हैं। एक होता है थीटा, जो फर्स्ट पार्टिकल जो हिट करता है पार्टिकल आके, वो जिस एंगल पे जाता है उसे स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। और जो यहाँ पे हमने रेस्ट में दे दिया, क्योंकि ईजी होता है रेस्ट में अगर हमने ले लिया। ओके, सो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है डेरिवेशन करना, तो हम यहाँ पे u2 = 0 लेंगे। आप कभी भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड डेरिवेशन में ऐसे ही लेते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए। सो जो यहाँ पे पार्टिकल जो होता है, जो चल नहीं रहा होता है, मूविंग नहीं होता है, नॉन मूविंग पार्टिकल होता है, वो जिस एंगल पे जाता है उसे बोलते हैं रिकॉइल एंगल, या फिर एंगल ऑफ रिकॉइल, वट एवर यू कॉल। सो हम लैब फ्रेम में ये बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और लैब फ्रेम से हमें चाहिए होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी हम देखेंगे, बट वो हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हम अपने डेरिवेशन को और ज़्यादा ईजी करना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस होंगी जो 11th-12th क्लास से नीडेड हैं, जो यहाँ पे नीडेड नहीं है, बट उनके रिजल्ट्स हमें चाहिए। ओके, सो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, बिफोर कोलिजन, ये m1 मास का कोई पार्टिकल था, u1 वेलोसिटी से आ रहा था। ओके, जो कि m2 मास के पार्टिकल की ओर आ रहा है। ये बिफोर कोलिजन है, अभी कोलिजन हुआ नहीं है, अभी आ रहा है। तो जो सेंटर ऑफ मास था वो भी इसी साइड में ट्रेवल करेगा, इन द जिस डायरेक्शन में u1 रहेगा उस साइड, उस डायरेक्शन में UCM रहेगा। ओके, और जब कोलिजन होगा तो v1 थीटा एंगल पे चला जाए, जो m1 था वो थीटा एंगल पे चला जाएगा v1 वेलोसिटी से, एंड m2 जो था वो फाई एंगल पे चला जाएगा v2 वेलोसिटी से। ओके, VCM की वेलोसिटी जो डायरेक्शन होगी वो अभी भी सेम रहेगी। ओके, हम इंटरप्रेट करेंगे सारे रिजल्ट, वेट नाउ। सो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पे। मोमेंटम कंजर्व मतलब m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। सो अगर हम इसे m1 + m2 से डिवाइड कर दें तो ये हमें किसकी दिख रही है इक्वेशन? ये हमें UCM दिख गया, ये हमें VCM दिख गया। तो UCM = VCM, मैंने आपको बताया था यहाँ पे u2 तो 0 था। ओके, तो u1 किसके इक्वल होगा? UCM के। सो UCM = u1 एंड VCM भी इसके इक्वल ही है। ओके, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन में हमने m1 + m2 से डिवाइड कर दिया था। सो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, मस्ट है याद रखना। ओके, देन एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे हाफ m1u1² + हाफ m2u2² प्लस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1v1² प्लस हाफ ऑफ m2v2²। सेकेंड इक्वेशन। अब आप पूछ रहे होंगे u2 तो हमने 0 रखा, तो ये हटा दें? जी नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, वहाँ पे हम u2 0 लेते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम ले सकते हैं ना, हमें पता तो थोड़ी है u2 0 ही होगा। सो हम यहाँ पे u2 ले भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईजी है, यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज़ चाहिए। ये 11th-12th क्लास का वो डेरिवेशन है जिसकी वजह से मैंने लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे v1 और v2 के वैल्यूज़ चाहिए थे। मैंने बताया था 4 चीज़ें मैं निकालनी है, v1, v2, थीटा एंड फाई। तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का यूज़ करेंगे। आपको एज इट इज़ याद रखना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं। ओके, सो यहाँ पे आप खुद से अगर अप्लाई करोगे दिमाग तो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो जिस तरीके से बुक्स में दिया रहता है वही तरीका यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट आप जब सॉल्व करोगे तो v1 आपका आ जाएगा m1 - m2 / m1 + m2 u1 + 2 m1 / m1 + m2 u2, एंड v2 आ जाएगा सिमिलरली 2m2 / m1 + m2 u1 + m1 - m2 m1 + m2 u2। ओके, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप डायरेक्टली एग्जाम में आता है, डायरेक्टली आप कोट कर सकते हो ऐसे, क्योंकि कोई नीड नहीं है इस डेरिवेशन की। लॉन्ग डेरिवेशन है, नीड नहीं है यहाँ पे UPSC के एग्ज़ाम में, क्योंकि 11th-12th क्लास का है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। मुझे सर ने भी ऐसे ही बताया था जब मैं DIS में पढ़ता था। ओके, तो
मैं भी आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए मैं डेरिवेशन करूँ तो आप मुझसे बोल सकते हो, अदरवाइज़ आप खुद से फिजिक्स की बुक से देख सकते हो। ओके, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आ जाइए। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब हम आ जाएंगे तो बिफोर कोलिजन, अब हमें क्या लगेगा, ये यूसीएम है ओके बीच में जो स्टैटिक है, और U2 डैश इधर से आ रहा है, UCM डैश इधर से आ रहा है। ओके, सो U1 डैश हमें बीच से लगेगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम सेंटर ऑफ मास पे खड़े हुए हैं। ओके, सो मान लीजिए ओरिजिन पे खड़े हुए हैं तो एक -x डैश से आएगा, एक x डैश डायरेक्शन से आएगा। तो हम बीच में खड़े हुए सेंटर ऑफ मास पे, तो हम देखेंगे दोनों साइड से पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वैसा एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर कोलिजन, अब कोलिजन के बाद क्या होगा, हमें दिखाई देगा एक स्कैटर हो गया और एक रिकॉइल हो गया। तो ये ऐसे और चले जाएंगे। सो इजी टू विजुअलाइज। ओके, विजुअलाइज करके पढ़ना काफ़ी इजी रहेगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर ये 1 मिनट पीछे करके देख लो। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जीरो मोमेंटम फ्रेम। इसका मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो होता है एक्चुअली जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है, जहाँ पे ये जो वैल्यू होती है M1U1 डैश प्लस M2U2 डैश, या फिर M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश, ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं वो जीरो होती हैं। वो हम प्रूव करेंगे। ओके, ऐसे ही हम नहीं बोल सकते कि आता है। ओके, सो उसका मतलब क्या होता है जीरो मोमेंटम फ्रेम का, ये देखिए मैंने लिख दिया है। ओके, एंड यहाँ पे भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख रखा था व्हाट आर अननोन्स हियर V1 V2 थीटा एंड पाई, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। सो हम इस रिजल्ट से U1 डैश की वैल्यू निकालेंगे और V1 डैश की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे U1 डैश एंड U2 डैश होगा, करेक्ट कर लीजिएगा आप। सो आप U1 डैश एंड V1 डैश की वैल्यू डालोगे तो ऑफकोर्स U1 डैश की जगह डालोगे तो U2 डैश इज इक्वल टू V2 डैश मिल जाएगा। ये मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके, मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपको सेम मिलेगा, नॉट डायरेक्शन। गेट इट इन योर माइंड, क्योंकि V2 डैश की डायरेक्शन नीचे की ओर जा रही थी, U2 डैश की डायरेक्शन इस ओर थी। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे U2 डैश और V2 डैश की वैल्यू फाइंड करके दूसरे काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन में डालते हैं तो हमें U1 डैश इज इक्वल टू V1 डैश मिल जाएगा। ओके, आप एज इट इज़ कोट कर सकते हो, वहाँ पे कोई नीड नहीं है डेरिवेशंस को करने की। ये हाफ पार्ट था इसका। अब जो भी मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स बताए हैं, जैसे कि U2 डैश इक्वल टू V2 डैश, U1 डैश इक्वल टू V1 डैश, ये आपको याद रखने हैं। एंड UCM इक्वल टू VCM इज इक्वल टू U1, ये आपको मस्ट है याद रखना। ओके, क्योंकि आप ये याद रखोगे तो नेक्स्ट लेक्चर ईजी रहेगा आपके लिए। ओके, तो कॉन्टीन्यूटी में अगर आप देखते हो नेक्स्ट लेक्चर तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, लेट्स फाइंड अप। एंड आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि चैनल की रीच बढ़े और आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, जिससे कि मैं और ज़्यादा इंकरेज हो जाऊँ। मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंजर्वेशन लॉस के, तो जैसे ही मेरे व्यूज़ 100+ होने लगते हैं मैं क्वेश्चंस पोस्ट करना भी चालू कर दूँगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।